ऑलराइट जी, अब वक्त है आज हमारा डिबेट का फाइनल है। ये बात याद रखिएगा कि इंतहा से ज़्यादा मुश्किल होने लगा है आप तीनों जजेस के लिए आज फैसला करना कि किसने जीतना है। अच्छा जी, ज़रा धड़कने लगा दो आप लोगों को। मैं एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, याद रखिएगा। दिस इज द फाइनल, दिस इज दैट मोमेंट जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। आज का जो विनर है 50,000 रुपए कैश वो लेके जाएगा, 50,000 कैश। आज का जो सेकंड प्राइज है नेल्सन की वॉशिंग मशीन, उसका डिनर सेट और हर्बियन का एक अदद गिफ्ट हैम्पर। आज थर्ड जो आएगा उसको नेल्सन की वॉशिंग मशीन और हर्बियन का सेट, एंड ऑफ कोर्स आज फोर्थ नंबर पे जो आएगा उसे डिनर सेट नेल्सन का और हर्बियन। लेडीज एंड जेंटलमैन, 6 लोग आज इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे। यह मुकाबला 2 राउंड्स पर मुश्तमिल होगा। पहला राउंड, हमने इन लोगों को 12 लफ्ज दिए थे। पहले राउंड के लिए 6 लफ्ज इन लोगों ने चुन लिए। दूसरे राउंड के 6 लफ्ज मेरे पास इस बोल में हैं। अब याद रखिएगा, नो एक्सेप्शंस विद दिस। जब आप राउंड नंबर 1 के लिए आएंगे तो आपके पास 2 मिनट का टाइम होगा बोलने के लिए। 1.5 मिनट पे आपको बजर सुनाई देगा और 30 सेकंड के बाद यानी दूसरे 2 मिनट के अंदर अंदर आपको अपनी तकरीर खत्म करनी है। आज मार्किंग्स है, आज कोई वाइल्ड कार्ड आपको आगे नहीं पहुंचाएगा। आज या आप हैं या आप नहीं हैं। यह आपका पहला राउंड होगा। पहले राउंड में अगर किसी ने बिलो एवरेज तकरीर की तो यह जजेस का डिस्क्रिप्शन है कि वो उसे आउट कर दें, वरना ऑटोमेटिकली 6 के 6 लोग दूसरे राउंड में एडवांस हो जाएंगे। लेकिन यहां दिलचस्पी शुरू होगी क्योंकि दूसरे राउंड में आपके पास, मेरा माइक बढ़ाइए, आपके पास ये बोल होगा और मैं हूंगा। आप इसमें से एक चीज उठाएंगे, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि आपका लफ्ज क्या है। उसके बाद ये अलग हो जाएगा। आप यहां आएंगे, 1 मिनट की आपको इजाजत होगी। आप अपना फोन इस्तेमाल कर सकते हैं रेफरेंस के लिए, देखने के लिए। ठीक 60 सेकंड्स के बाद आपको वहां से बजर सुनाई देगा और अब आपके पास 2 मिनट होंगे बोलने के लिए। 1.5 मिनट बाद दोबारा बजर आएगा और उसके बाद 30 सेकंड होंगे आपके पास। इस तरह से आपका ये दूसरा मरहला खत्म होगा। दूसरे मरहले के इख्तिताम पर नतीजे का फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन याद रख लीजिए, अगर पहले राउंड में जजेस ने यह फील किया कि आप या आप में से कोई भी ऐसी तकरीर कर रहा है जो फाइनल से मुताबिकत नहीं रखती है, तो जजेस सबसे ज्यादा पावर रखते हैं इस मरहले में, वो आपको आगे जाने से रोक सकते हैं। May the best person wins। आइए इस मरहले का आगाज करते हैं। आज की पहली मुकर्ररा इन्होंने तकरीर की है और ये बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि यहां तक आने में क्या कुछ इन्हें करना पड़ा है। युसरा एहसन साहिबा तशरीफ लाइए। युसरा एहसन को जो लफ्ज दिया गया है वो है मट्टी। इन्होंने खुद चुना था, अब ये तकरीर करने आ रही हैं। युसरा, आप तैयार हैं? अस्सलाम वालेकुम। तैयार हैं? तैयार हैं? जी बिल्कुल। गौर से सुनिएगा। 2 मिनट आपके पास होंगे। 1.5 मिनट पे आपको एक बजर सुनाई देगा जी। आप कोशिश कीजिएगा कि उसके 30 सेकंड्स के बाद यानी 2 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी तकरीर खत्म कर रहे हैं, वरना नेगेटिव मार्किंग होगी। सही। ठीक है? तैयार? बेस्ट ऑफ लक टू यू। 1 2 3 एंड वी गो। 6 सितंबर 1965 की सुबह तक कौन जानता था कि तारीख के सीने पर जुर्रत और अजमत के नाकाबिले फरामोश कसीदा
कसीदे दर्ज होने को है। किसे मालूम था कि सरजमीन पाक-ओ-हिंद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वालों की हैबत से दहलने वाली है। कि फिर चश्मे फलक ने वो मंजर देखा कि एक जानिब से भारत उठा, दूसरी जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद उठा, और फिर फिजाओं में नारा तकबीर की सदा बुलंद होती है और पाकिस्तान के जाबाज पायलट कैप्टन MM आलम दुश्मन के 5 जंगी तैयारों को जमीन बोस कर देते। मेजर अजीज भट्टी की कयादत में पाक फौज के जवान अपने जिस्मों की फसील खड़ी करके अपने सीने पर बारूद बांधकर भारत के 120 टैंकों को दफन कर देते हैं और ये सदा लगाते हैं कि वतन की मिट्टी गवाह रहना कि हमने अपना कर्ज चुकाया है। हम कल भी लड़े थे, हम आज भी लड़े हैं, हम कल ना बिके थे, हम आज ना बिके हैं। कि वतन की मिट्टी गवाह रहना। कभी हंगू के नौजवान एतजाज हसन की सूरत जो अपने मासूम साथियों की जान बचाते हुए दुश्मन को दबोच कर ये सदा लगाते हैं कि माँ अब तू मेरा इंतजार ना करना, अब मैं स्कूल से वापस घर नहीं आऊंगा बल्कि वापसी पर सीधा जन्नत चला जाऊंगा, जन्नत चला जाऊंगा। जनाबे वाला, इस वतन की मिट्टी की जरखेजी देखिए कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना देते हैं। जब ये वतन की मिट्टी जरखेज होती है तो अरशद नदीम ओलंपिक्स में सोने का तमगा हासिल करते हैं और जनाबे वाला मोहसिन इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी, रमजान चीपा, जफर अब्बास और अंसार बर्नी इंसानियत का अलम ऊंचा करते हैं। और जनाबे वाला जब यही मिट्टी जरखेज होती है तो ये साबित हो जाता है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज जाती है। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं अपने जजेस की तरफ जाऊं, एक बात को क्लैरिटी दे दूं मैं। कैप्टन नहीं थे मैं मालूम, आप फाइटर पायलट थे और ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा सा ज़रा रिसर्च करनी ज़रूरी है। ही वॉज नॉट इन पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स, इन पाकिस्तानी आर्मी, ही वॉज अ फाइटर पायलट इन पाकिस्तान एयरफोर्स और वहाँ कैप्टन का रैंक नहीं होता। ऑलराइट जी सर। माशाल्लाह युसरा ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, तलफ़्फ़ुज़ बड़ा अच्छा था, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था और स्टाइल बहुत अच्छा, और इसके साथ साथ माशाल्लाह इनका मवाद भी बड़ा अच्छा था। देखते हैं आगे क्या होता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऑलराइट जी। छोटी सी चीज़ जो जब आप नीचे के लाइक बेस में बात कर रही होती है ना तो आपका आखिरी वर्ड अंदर रह जाता है, लेकिन आपने आज बहुत अच्छा बोला, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। डॉक्टर साहब। बेटा आप माशाल्लाह बेहतर अंदाज से बात पहुंचा रही थी, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ात में गलतियाँ थी। अब कसीदा और कसीदे में तो फ़र्क है ना, ये तो बहुत आम सी बात है। लेकिन एक बात और याद रखिए कि कुछ अलक़ाबात ऐसी शख्सियत या शख्सियात के साथ होती हैं वो आप उस कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन मोहसिन इंसानियत, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम ख़ास तौर पर इस्तेमाल करते हैं और मोहब्बतों के साथ करते हैं, तो इसको वहीं रहने दीजिए, किसी फ़र्द के लिए आप इस्तेमाल ना कीजिए उसको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। लेकिन ज़मान ये थी युसरा एहसन। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी ही दूसरे मुकर्रर तैयार हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे। जी, आज के दूसरे मुकर्रर एक वाइल्ड कार्ड इनको जरूर मिला था, लेकिन इन्होंने अपने आप को इसका अहल साबित किया है। आज फाइनल में है, देखें क्या होता है। बड़ी उम्मीद है इनसे। लेट्स सी व्हाट ही कैन डू। अमानुल्लाह तशरीफ ले आइए। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा धड़कन को थोड़ा सा कम करें, आवाज़ ज़्यादा है।
अमान, आप तैयार हैं? आपको तमाम चीज़ें पता हैं, आज गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई वाइल्ड कार्ड नहीं है। 1.5 मिनट पे आपको एक बजर सुनाई देगा, उसके बाद 30 सेकंड होंगे आपके पास। शुरू कीजिए। इजाज़त है। रात की तारीकी में मदीने की गलियों में खामोशी छाई हुई है, मगर मस्जिद नबवी के सहन में लोगों का हुजूम है और सबकी निगाहें एक शख्सियत की जानिब हैं और उस शख्सियत के सामने एक मुकदमा पेश किया जाता है, एक कुरैश औरत का जो चोरी के जुर्म में वहां लाई गई है और ताकतवर सरदार सिफारिश लेकर आ पहुंचे हैं, इंसाफ के तराजू को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर साकी कौसर, शाफी महशर, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाहों में जलाल लिए और लहजे में अदल की गरज उभर रही है और फिर वो फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ भी काट देता। सदर अली वकार, ये अल्फाज महज अल्फाज नहीं, ये अल्फाज इंसाफ की सबसे बड़ी दलील है। वो इंसाफ जहां रिश्ते आड़ में ना आते हों, वो इंसाफ जहां हैसियत, रिश्वत, दौलत, शोहरत और ओहदा सामने ना आता हो। अली वकार, आज मेरे मुल्क के इंसाफ का ये हाल है कि ज़ैनब का बाप आज तक इंसाफ का तलबगार है। मुर्तज़ा आमिर की वालदा सिसक सिसक कर पूछ रही हैं कि मेरे बेटे को क्यों जलाएगा अली वकार। और फिर मेरे मुल्क में इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो फिर अदालतों में कौन जाएगा? ये हाल है, अदालतों में कौन जाएगा? शुक्रिया। जी, इससे पहले वाली जो तकरीर थी उसमें भी थोड़ा सा बजर के बाद उन्होंने बात की थी, आपने भी यही किया है। जज का डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या करना चाहते हैं। आपकी तरफ आऊँगा सर। अब थोड़ा सा मार्जिन तो देते हैं ताकि बिल्कुल ठीक, हाँ, जुमला मुकम्मल हो जाए। और लेकिन इसको शेर को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए था मेरे ख्याल में, वहीं ख़त्म कर दें, लेकिन इट्स ओके। अमानुल्लाह साहब ने बड़ा अच्छा माशाल्लाह डिलीवर किया है, लेकिन अदल लफ्ज़ होता है, ठीक है ना, आपने अदल किया था। एक फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं होता, कंटेंट जो है वो आपने बहुत स्लो पढ़ा, इसको ज़्यादा भी कंटेंट दिया जा सकता था इसमें, ठीक है ना। एक ही चीज़ पर आप स्टक हो गए और उसको बहुत लंबा चलाया, तो थोड़ा थंबल भी किया, लेकिन बहरहाल अच्छा किया आपने माशाल्लाह। जी, यही दो चीज़ें, एक तो आज थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शटर हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि आप थोड़ा सा अगर स्पीड में बोलते तो कुछ ज़्यादा मटेरियल इसमें शामिल कर सकते थे। बाकी आपका अंदाज़े बयां मेरे हिसाब से इन दो चीज़ों पे भारी है, लेकिन बाकी जजेस भी हैं। जी, तलफ़ुज़ात में ज़रा सा मामला है। मस्जिद नबवी कहते हैं ना, तो मस्जिद नबवी तो नहीं कहते आमतौर पर, तो क्योंकि साकिन नहीं। फिर इसके अलावा डॉक्टर साहब ने फरमाया शाफ़ी महशर होता है, शाफ़ी महशर होता है, तो उसमें खैर तरह से देखना चाहिए। बात तो ठीक है, मजमूई तौर पर ठीक है आप, माशाल्लाह बेहतर है। एक और बात, मुस्तफ़ा आमिर, मुर्तज़ा आमिर नहीं, मुस्तफ़ा आमिर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी वेल डन। ऑलराइट जी, भूख है उन्वान, मोहम्मद हसन जई तशरीफ लाइए। मोहम्मद हसन जई साहब, आप सेमीफाइनल में पहुंचे थे, उसके बाद वाइल्ड कार्ड यूज किया था और मैंने यूज किया है। मेक मी प्राउड। आइए, 2 मिनट आपके पास होंगे, 1.5 मिनट पे बजर है, 30 सेकंड के अंदर खत्म करना, उसके बाद शुरू कीजिए। तारीख के सफ़हों पर हक और सच लिखने वालों का नाम हमेशा अमर रहता है। सदर अली वकार,
बर्रे सगीर के चार दीवारियों के अंदर सांस लेने वाला ये शख्स सादत मंटो था, जिसने भूख को लानतों की माँ करार दिया, जिसने भूख को लानतों की माँ करार दिया। क्योंकि कोई लिखारी फाके की हालत में कभी मोहब्बत और उल्फत के गीत नहीं गाता। उसके जहन में तो वो मंजर होता है जहां से रोटी के 4 हरफों के हर्फ लिखे जाते हैं। कोई किसान अपने कैद की हुदूद से आगे बढ़ भी कैसे सकता है कि उसने अपने पूरे जीवन में अपने बेटी के कान में एक माशा सोना भी नहीं उगा सका। 2 वक्त की रोटी की कीमत मुजफ्फराबाद में 3 नौजवानों की लाशें मुकर्रर कर दें तो फिर जंग की लहर उठती है, सिर्फ बगावत ही उतर आती है कि जंग तमन्नाओं के लिए, जंग तहजीब के लिए, जंग आदाब के लिए, जंग नाम निहाद देवताओं के खिलाफ, जंग सरमायादार के खिलाफ। जब शिकम की आग भड़क रही हो, जब शिकम की आग भड़क रही हो तो फिर किसी दूसरे के मुंह से लुकमा छीनना तो दूर की बात, हलाल और हराम का फर्क तक नहीं करते कि मेरे दीदावरों, मेरे दानिश्वरों, डगमगाते चलो, पांव जख्मी हो डगमगाते चलो, लाख फिरौन हो डूब भी जाएंगे, लाख फिरौन हो डूब भी जाएंगे। ऑलराइट जी, मैं कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर साहब, हसन की स्पीच में तलफ़ुज़ की बहुत सारी गलतियाँ थी। डेफिनेटली उर्दू बोलने में इन्हें तकलीफ़ थी। थंबल बहुत ज़्यादा किया और बहुत ज़्यादा हाई पिच पर जाकर उन्होंने स्पीच की, जिसकी वजह से अपने लफ्ज़ संभाल नहीं पा रहे थे। ठीक है ना, तलफ़ुज़ से तो उस्ताद मोहतरम इस्लाह फरमाएंगे, लेकिन मैं अंदाज़ ये देख रहा हूँ कि अंदाज़ इतना लाउड नहीं होना चाहिए था, रिदमैकी होना चाहिए था, रिदम होना चाहिए था। एक चीज़ जो अलामा साहब ने कही, एक और चीज़ बस उसकी निशानदेही करना चाहूँगी कि मौजू समेट के और ऐसे नहीं चले, ये बहुत बिखरा वजह था और एकदम से फिर आखिर में इन्होंने शेर पढ़ के और उसको एंड अप कर दिया। जी, मेरी राय इन दोनों के साथ है, आप बहुत बेहतर कर सकते थे और इसी तवक्को पर हमारे प्यारे भाई ने आपको एक मौका भी दिया माशाल्लाह, और अब भी मैं मायूस नहीं हूँ, अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपको टॉपिक्स पहले बताए जा चुके थे। 2 मिनट का मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि आप बगैर रुके बात कर सकें। आज की चौथी मुकर्ररा शमा, ये उन्वान है। मलाइका कुरैशी साहिबा तशरीफ लाई है। मलाइका इस पूरे जो मुकाबला है उसमें बहुत फेवरेट रही हैं जजेस की भी, और बहुत अच्छी तकारीर करती हुई आई हैं। मलाइका तैयार हैं आप? शमा, क्या फील हो रहा है? ठीक है, 2 मिनट आपके पास होंगे, 1.5 मिनट पे बजर है, उसके बाद 30 सेकंड्स में ख़त्म करना है। बिस्मिल्लाह कीजिए। सदजी वकार, 12 रबीउल अव्वल आज का दिन कि जब लातो मनात की सल्तनत ज़ेरो ज़बर हुई थी, जब इनकार की पेशानी पर जवाल का पसीना आया था, जब ईरान के आतिश कदों के किले ठंडे पड़ गए थे, जब दिलों की बंजर ज़मीनों में रुश्दो हिदायत की फसलें लहलहाई थीं, कि वो शमा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में। सदजी वकार, मेरे नबी की हयात तैयबा के बेशुमार शोबे और गोशे हैं। किसको बयान करूं और किसको ना करूं, बचपन का जिक्र करूं कि जवानी का, इबादत और अस्कार का नक्शा खींचूं या अखलाक़ आलिया, आदात और अतवार और साफ़ी हमीदा, शराफत नबी का जिक्र करूं कि मौज़ात गिनवाऊं, रूहानी और ज़हनी इनकलाब दिखाऊं या अदालत, शुजाअत, रहमत और शफ़क़त के राजों से पर्दा उठाऊं। हर पहलुए हयात वसी से वसी तर है कि वो शमा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में। सदजी वकार, मेरे आका दायमी इनकलाब हैं। आपने बुत परस्ती पर ऐसी ज़रब लगाई कि सदियों से पूजे जाने वाले बुत पाश पाश हो गए।
मुआशरती इनकलाब की बात करूं तो इंसान को इंसान की गुलामी से निजात दिलाई और हुक्म दिया, जो खुद खाओ वही अपने गुलामों को भी खिलाओ, जो खुद पहनो वही उनको भी पहनाओ। काले गोरे का इम्तियाज खत्म किया। अखलाकी इनकलाब की बात करूं तो चोरी डाका जिसे बहादुरी की अलामत समझा जाता था, उसे जुर्म करार देकर सजाएं मुकर्रर की कि पुराने गम के सिसकते हुए अंधेरों में नए चिराग जलाने हुजूर आए हैं। हुई है आज मोहब्बत की बस्तियां आबाद, दिलों के शहर बसाने हुजूर आए हैं, दिलों के शहर बसाने हुजूर आए हैं। शुक्रिया। Alright, thank you very much Malaika. Sir. Simply one word, fantastic. Very good. Very good. Very well done. जी. She was absolutely amazing. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोली। Sir. बेटा मैं तो ज़रा बात दूसरी कहूँगा। मैं तवक्को करता हूँ तकरीर बहुत अच्छी की है, लेकिन तलफ़ुज़ात के अंदर आपने फिर गलतियाँ की हैं। बिल्कुल की। औसाफ़ हमीदा और उसाफ़ हमीदा में फ़र्क है, ठीक है? और मुख्तलिफ़ माने अब लोग इस्तेमाल करते हैं। लोग शुजात बोलते हैं, शजात जो है वो शजा के माने हैं, शजी। और फिर ज़रब लगाना और ज़रब लगाने में फ़र्क है। मजबूरी बहुत अच्छी हो, चेहरा नहीं उतारना, इसके बावजूद भी बहुत अच्छी हो माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सुभान अल्लाह। ये मत समझिएगा कि अगर आपने इस मरहले में तकरीर अच्छी की है तो आप जीत जाएंगे, और ये भी मत समझिएगा इस मरहले में अगर आपकी तकरीर ख़राब हुई है तो आप हार जाएंगे। अभी एक मरहला बाकी है, दोनों मरहलों के मजमूई स्कोर डिटरमिन करेंगे कौन होगा हमारा चैंपियन आज। ब्रेक लेते हैं। ऑलराइट जी, मुकाबला जारी है और ये फाइनल है। फाइनल का मतलब ये है आप लोगों के पास होंगे 4 मिनट। 4 मिनट का मतलब ये 2 मिनट पहले मरहले के और 2 मिनट दूसरे मरहले के। इन्हीं 4 मिनटों में ये फैसला होगा कि कौन बनेगा आज का सबसे बेहतरीन मुकर्रिर। आज पहले मरहले की 5वीं मुकर्रिरा दुआ मजहर साहिबा तशरीफ ले आइए। दुआ मजहर साहिबा का जो उन्वान है वो है यकीन। यकीन इनका उन्वान है। तशरीफ लाइए। दुआ को जाना पड़ा था। आपकी दादी की तबीयत कैसी है? अब बेहतर है? चलिए 2 मिनट आपके पास, 1.5 मिनट पे बजर, उसके बाद 30 सेकंड्स में आपने ख़त्म करना है। तैयार? बिस्मिल्लाह। यकीन की राह पर चलने वालों को मंजिलें पनाह देती हैं सदरे आली वकार। सो जब शबे हिजरत मेरे आबाओ अजदाद बेसरो सामानी के आलम में हिंदुस्तान से पाकिस्तान की जानिब हिजरत करते हैं तो उन्हें इस बात का यकीन था कि ये सरजमीन पाकिस्तान ही उनकी तमाम कुर्बानियों का समर, तमाम उम्मीदों का मरकज़ और तमाम उमंगों का महवर होगी। उन्हें इस बात का यकीन था कि कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो आगे रुकेगा सफीना गमे दिल। सदरे आली वकार, यही यकीन जब मैदान बदर में 313 के दिलों में होता है तो 1000 के लश्कर पर गालिब आ जाता है। यही यकीन जब मूसा के दिल में होता है तो समंदर भी रास्ता देता है। जब यकीन यूनुस का हो तो मछली के पेट से निकाल लाता है। यही यकीन 1965 में एम आलम की कुव्वत बना कि जिसने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इसी यकीन की बदौलत 92 में हम क्रिकेट के आलमी चैंपियन बनते हैं। इसी यकीन की बदौलत 1998 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बनाते हैं। दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाले ची गुवेरा
यकीन के सहारे खड़े रहे, लड़ते रहे। इसी यकीन की राह पर सफर करने वाले कभी अली मुईन नवाजिश की सूरत तालीमी मैदान में झंडे गाड़ते हैं, तो कभी अरशद नदीम की सूरत ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल अपने नाम करते हैं। कि जो यकीन की राह पर चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पर बहक गए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि वहां जाएं, दो बातें। जब हम चिगोरा की बात करते हैं तो हमें तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए, बैकग्राउंड पता होना चाहिए। बिलाशुबा वो एक लीडर है, लेकिन अवामिल बहुत थे जिनकी वजह से वो लीडर बने। दूसरी बात, जब हम ऐसे स्टार इस्तेमाल करते हैं जहां दूसरे मुल्कों के नाम आते हैं और उन लीडर्स के नाम आते हैं, बिलाशुबा बड़े लीडर्स, तो हमें नाम प्रॉपर लेने चाहिए। किंग मार्टिन लूथर किंग, ये दो चीज़ें थी। आप बस मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करूंगा। देखिए, अंबिया के नाम आए तो इन्होंने मुतलक़न नाम लिया, यूनुस, मूसा। उनके साथ एहतराम के साथ हज़रत यूनुस बोल देती, हज़रत मूसा बोल देती, ठीक है ना। तो ये आप वक्त हालांकि तंग होता है, लेकिन इन मुक़द्दस हस्तियों के नाम जब भी आए तो इनके साथ तक़दीस होनी चाहिए, एहतराम होनी चाहिए। और आपने मुझे लगता है थोड़ा सा 20-25 सेकंड ज़्यादा लिए अपने ड्यूरेशन से। नहीं कम। अच्छा, बजर बाद में जी, बाद में कम। अच्छा, बल्कि इन्होंने पहले ख़त्म किए। अच्छा, पहले ख़त्म किए, ठीक है, इट्स ओके। अजीत जी, कल भी मैंने एक बात कही थी कि रिपीट जो मिसालें दे रहे होते हैं ना, वही अब 4 ही लोग हैं या 3 ही लोग हैं, या मतलब वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। यकीन के ऊपर और बहुत सारा मवाद है कि जो अट्रैक्टिव भी हो सकता है बात करने के लिहाज से, तो कोशिश करें कि उन चीज़ों को यूज़ करें, और पुरानी बहुत ज़्यादा मिसालें जो रेपिटेटिवली आ रही हैं उनको अवॉइड कीजिए। थैंक यू। शेर तो आपको यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत पाता है आलम, आगे क्या है? फिर ये को तो ये यूज़ करती हैं आप। सर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बच्ची माशाल्लाह काफ़ी मेहनत से बोल रही थी बेटा, लेकिन मैं आखिर वक्त तक ये सोचता रहा कि आपका उन्वान क्या है। यकीन उन्वान है या यकीन उन्वान है क्या उन्वान आपका? जिस उन्वान पर आप चल रही हैं वो उन्वान ही नहीं बोल रही हैं आप। अजीब बात है। डॉक्टर अब्दुल कदीर बोल देंगे तो माने होंगे कि उस शख्स की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान का नामवर साइंसदान है। अब्दुल कदीर तो लकीर, मैं तो बात परेशान था कि अब्दुल कदीर क्या चीज़ है। आपने नाम बदल दिया तो कदीर कुदरत से है, और कदीर कदर यकदर व कदरन के माने कुछ और होते हैं अरबी ज़बान में, तो इसका ख्याल कीजिए, मेहरबानी फरमाइए। अच्छा, मैदान बदर और मैदान बदर में फ़र्क है ना बेटा, तो आप इजाफतों के साथ और हरकत और सकरात के साथ लफ्ज़ों को बदल देती हैं, इसका ख्याल कीजिए। बकिया बच्चे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी आप ये मत सोचिए कि आप जीती हैं या हारी हैं, नो वरीज, हमारे लिए सब जीते हुए हैं। आज के मरहले का नहीं सर, कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा, कुछ लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी आएंगे। आज जंग है सर, आज जंग है। आज की आखिरी मुकर्रा, इस मरहले की आखिरी मुकर्रा उन्वान है मोहब्बत। सैयदा फरियाल फातिमा रिजवी साहिबा तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फातिमा आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ऑलराइट, बंद कर दिया आपने, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। 2 मिनट आपके पास हैं, 1.5 मिनट पे बजर है, उसके बाद 30 सेकंड्स आपके पास होंगे। शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत के जुगनुओं और एहसास के परवानों, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मोहब्बत इंसान की फित। आप कंटिन्यू कीजिए। मेरा टाइम, आप बोलिए। दोबारा स्टार्ट। ये बार बजा रहे हैं, गलत क्यों बजा रहे हैं आप लोग? हाँ, ओके, 1 2 3 गो। मोहब्बत के जुगनुओं और एहसास के परवानों, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मोहब्बत
इंसान की फितरत, एहसास और यकीन से ऊपर एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसा जज्बा जो रंगों, नस्ल और फ़िरक़ों की सरहदों से पार है। ये एक ऐसा जज्बा है जो महल की शहज़ादियों को चौखट तक ले आए। ये एक ऐसा जज्बा है जो अगर हासिल हो तो इंसान रो दे, ला हासिल हो तो इंसान रो दे। ये एक ऐसा जज्बा है कि दुनिया में सिर्फ पानी और रोटी की किल्लत नहीं है, दुनिया में एहसास और मोहब्बत की किल्लत है। मोहब्बत दो इंसानों के दरमियान का एहसास नहीं है, मोहब्बत हर रिश्ते में मौजूद एहसास है। अब परवरदिगार आलम की मोहब्बत के अपने हबीब के लिए कायनात को खल्क कर दे, परवरदिगार आलम की मोहब्बत के अपने बंदों को सजदों में माफ़ कर दे। एक माँ की औलाद की तरफ मोहब्बत, बाप की शफकत और दोस्तों की रफ़ाकत, और ये रफ़ाकतों के सिलसिले, एक ऐसी मोहब्बत कि इंसान जिस पर अपनी जान निसार कर दे। लेकिन कसो कसू के रंग थे मुझ में भरे हुए, मगर मेरे अहबाब रंगों के अंधे निकले। अज़ीज़ान गिरामी, मोहब्बत की एक ऐसी मंजिल है जो आपसे वफ़ा मांगती है। और अगर मैं वफ़ा की बात करूं तो एक ऐसा रिश्ता कि माँ के बाद अगर कोई आपकी तरफ अपना निवाला बढ़ा दे, अगर कोई अपनी मुश्किलों को भूलकर आपके लिए दुआ करे, अगर कोई आपकी मुश्किलात पे बेसाख्ता रो दे, तो वो बहन और भाई का रिश्ता है। ये एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। अब मैं बहन और भाई की बात करूं तो इंसाफ नहीं होगा कि तारीख़ में मौजूद बहन और भाई की मोहब्बत की मिसालों की बात करूं कि ज़ैनब बिनते अली कहती हैं, मुझे किस बात का डर है, मेरे पास अब्बास जैसा भाई है। कि हुसैन इब्ने अली बयाबान में मौजूद हैं। अजीज़ान गिरामी, हू का आलम है, खैमों से अलतश की सदाएं बुलंद हैं, सवारी में सवार करवाने वाला कोई नहीं है। हुसैन इब्ने अली कहते हैं, हल में नासिर यंसुरना, और हुसैन इब्ने अली की इमदाद को ज़ैनब बिनते अली मौजूद। शुक्रिया। ऑलराइट डॉक्टर साहब, फरियाल ने बहुत अच्छी तर्जमानी की। इनका एक्सेंट तो प्रोफेसर साहब बताएंगे, तलफ़्फ़ुज़, लेकिन इनका स्टाइल बड़ा अच्छा था, ठीक है ना। और इन्होंने मोहब्बत को बयान किया, बहुत बड़ा वसी मौजू है, लेकिन आखिर में ये एक फ़ितरी जो रिश्ता बहन भाई का, उसको बयान किया, अच्छा लगा माशाल्लाह जी। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि पॉइंट आउट करनी चाहिए, विच इज़ आपने जब शुरू किया आई थॉट इट्स अ ह्यूमरस, आप उस तरफ जा रही हैं, लेकिन फिर जब आप आगे बढ़ी फिर थोड़ा सा आपने नेचुरल उसको रखा, और फिर एकदम आप उसके बाद रिलीजियस उस पर आ गई। आपको मेरे ख़्याल से अपना एक मौजू को एक उस पे रखना चाहिए था, एक पेज पे रखना चाहिए था, और बाकी तलफ़्फ़ुज़ की कुछ गलतियाँ थी, कई सारी जगहों पे आपका काफ बेहतर नहीं था। बाकी डॉक्टर साहब रहनुमाई फरमाएंगे, बट ओवरऑल आपका जो अंदाज़े बयां है दैट इज़ अमेजिंग। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोली हैं आप। ऊपर में और ऊपर में फ़र्क है, और बार बार मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि काफ को अदा नहीं करेंगे ना तो, अरे कोई बात नहीं, काफ को अदा नहीं करेंगे तो आपका सारा तासुर ख़त्म हो जाएगा, ख्वाह कितने ही पढ़े लिखे हो आप। किल्लत में और किल्लत में फ़र्क है, कल्ब में और कल्ब में। कल्ब कहती है तो दिल है, कल्ब कहती है तो कुत्ता है। इस चीज़ का हमारे बच्चों को ख्याल रखना चाहिए। बकिया मजमूई तौर पे माशाल्लाह आपका एक मनाजरे का अंदाज़ था, अच्छा अंदाज़ था, बहुत अच्छा अंदाज़ था, शाबाश। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑलराइट जी, ये ख़त्म हुआ हमारा पहला मरहला, लेकिन इन्होंने एक मिसरा पढ़ा, मेरा दिल चाह रहा है मैं उसे कंप्लीट करूं। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं बस की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगुम हो जाए, यूं ना चाहा था फकत मैंने कि यूं हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां हमारा पहला मरहला खत्म होता है, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। जब हम ब्रेक पे जाएंगे तो जजेस आपस में मशवरा करेंगे। 6 लोग, क्या इनमें से कोई एक शख्स या 2 डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे दूसरे मरहले के लिए? क्या दूसरे मरहले में ये 6 के 6 लोग जाएंगे, या 6 में से 1 या 2 यहीं रह जाएंगे? इसका फैसला होगा
ब्रेक के बाद।